अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो यहाँ पे देखिए, शील्डिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज, पहला वर्ड्स डिक्रीज। क्या क्या डिक्रीज होता है? अट्रैक्शन, सो डिक्रीज इन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डिक्रीज होता है अट्रैक्शन किसके दरमियान? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखे कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन में जो कमी आ जाती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन कम कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है और साथ में ये इनर इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे दो किस्म के फोर्सेस लग रहे हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन, ये भी इसको रिपल्शन, और यहाँ पे अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन। तो इसको तो हम ये कहेंगे, सिंपली ये कहेंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। अब ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन में जो कमी आ जाती है, इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हो गया। इस वजह से एक और बात है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इतने ही हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहे हैं, दरमियान में इनर शेल नहीं है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। तो ये भी एक मेन बात है कि जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा भी है कि शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट इन एनी एटम विच कंटेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट उस एटम में हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो सकता है। अब हमारे पास ट्रेंड की बात आ जाती है। ये हमने लिथियम लिया था। देखो, लिथियम में दो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है और एक आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, तो इस वजह से अब हमारे पास ट्रेंड की बात है। लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। लेफ्ट टू राइट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है पीरियड्स में, और टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होता है ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। टॉप ग्रुप्स में यानी टॉप टू बॉटम हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट होता है, टॉप टू बॉटम हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेफ्ट टू राइट हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है। और इसके ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी किस ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका ऑर्डर है एस सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट रखता है, पी इसके बाद, डी इसके बाद और एफ इसके बाद। तो हमारे पास ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मेन मकसद उसका ये है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन बचाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, तो इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो आज का टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।